हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए मैं जो लेकर के आया हूँ वो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का सितंबर मंथ का क्लास 10th का असाइनमेंट, जो कि है सब्जेक्ट साइंस का, यानी कि विज्ञान विषय का। आइए हम लोग इस असाइनमेंट का सलूशन देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2021-22, माह अगस्त, असाइनमेंट 1, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान। बहुत से बच्चे माह अगस्त दे करके इसको कंफ्यूज हो रहे हैं। माह अगस्त दे करके कंफ्यूज मत होइए। इस सत्र का ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का पहला असाइनमेंट है। ये आप लोगों को सबमिट करना है जल्दी से जल्दी बना करके। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या सलूशन है। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करना है। पूर्णांक है इसके 50। पहला प्रश्न कहता है, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी, जिसमें उसको उसकी 3-4 सहेलियाँ भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका क्या कारण है? तो देख लेते हैं क्या कारण है। सब्जी में हल्दी थी, और हल्दी क्या एक प्राकृतिक सूचक है तथा सूचक अपने रंग और गुणों में परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में सहायक होते हैं। अतः हल्दी अम्ल के साथ पीला रंग कपड़ों पर प्रदर्शित करेगा, तथा जब मीना ने इसमें सर्फ लगाया जो कि क्षार है, तो अम्ल का गुण परिवर्तन हो गया और कपड़ा कैसा हो गया? लाल हो गया। ठीक है। फिर इसका बी पार्ट क्या कहता है, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षारों के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल होगा आपका हाइड्रो आयोडिक अम्ल, जिसका सूत्र है HI। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। इसी प्रकार से प्रबल क्षार आप लोग देख सकते हैं। पहला होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। ठीक है। कारण बताइए। प्रश्न 2 है, कारण बताइए। पहला है, दांतों के क्षय होने व सड़न होने के क्या कारण है? इसको रोकने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए जानते हैं। हमारे दांत का इनेमल इनेमल यानी ऊपरी परत जो होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का pH वैल्यू 5.5 से कम होता है, तब दांत में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन दांतों को क्या करना चाहिए? क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कारण बताइए हमें। धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? तो देख सकते हैं, धान की खेती के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जैसे चिकनी या मटियार दोमट मिट्टी प्रयुक्त होती है। यदि भूमि का pH 5 से 8 हो तो धान की खेतों से अच्छे उत्पादन प्राप्त हो जाते हैं। मिट्टी का pH इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर क्या होता है? फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसलिए किसानों द्वारा खेत में क्या डाला जाता है? खाद डाला जाता है, या चूना डाला जाता है, या फिर राख डाली जाती है। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते होंगे। आप लोगों ने ऐसा करते देखा होगा अपने माता पिता को या भाई बहनों को जो खेती किसानी में संलग्न है। तो ये सब चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3, 37 डिग्री सेल्सियस को ताप फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो उसको बदलने के लिए जो सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये वाला। ठीक है। बिना इस सूत्र के आप कभी भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या? 37 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में है, उसको फ़ारेनहाइट में चाहिए। ठीक है। तो देख लीजिए क्या फार्मूला हो जाएगा। C की जगह आप रख दोगे 37। ठीक है। और फार्मूला आ जाएगा F-32/9। ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, 37 को 5 से भाग दे दो तो कितना आ गया? 7.5, 7.5, और इधर 9 को इस तरफ ले जाकर के गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो ये आ गया F-32। तो इन दोनों को गुणा करने से 7.5 × 9 करने से 66.5 इज इक्वल टू F-32। तो F इज इक्वल टू पक्षांतर कर दीजिए, F इज इक्वल टू आ गया कितना? 98.6। तो ये आपका आंसर है फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4, नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है, क्यों? इसका चित्र बताइए। ठीक है। तो देख सकते हैं कारण क्या है। नदी के तट की जो रेत होती है दिन के समय जल्दी गर्म हो जाती है, जिस कारण से रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर के ऊपर उठती है। जो चीज़ गर्म होगी उसके आसपास की हवा भी गर्म होगी, और जो चीज़ हवा यदि गर्म होती है तो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, इसलिए ऊपर की तरफ उठती है। और नदी से आने वाली जो ठंडी हवा है इसकी जगह ले लेती है। नदी से जो हवा आ रही है वो जल से होकर के आ रही है, तो इसलिए वो ठंडी होती है। तो इसलिए जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसका स्थान कोई ना कोई हवा तो लेगी। तो कौन सी हवा लेती है? जो नदी से आने वाली ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार रात के समय क्या होता है? उल्टा होता है। रात के समय रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, और नदी का पानी दिन भर सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण थोड़ा सा गर्म रहता है। इसलिए नदी के ऊपर की हवा कैसी होती है? वो थोड़ा गर्म रहता है, तो उसमें हल्का सा भाप बनना शुरू हो जाता है।
तो ऊपर की जो हवा, नदी की सतह की जो हवा है वो थोड़ी गर्म होगी, तो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। तो उस ऊपर की तरफ उठने वाली हवा की जगह कौन ले लेगा? जो ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? जो रेत आपकी ठंडी थी तट के किनारे, वहाँ से जो चलने वाली शीतल हवा है वो उस तरफ जाना शुरू कर देती है। इस प्रकार से हवा का चक्र चलता रहता है। चित्र आप देख सकते हैं। पहले चित्र में दिन की स्थिति बताई गई है जिसमें सूर्य है, ठीक है, रेत गर्म है, तो गर्म हवा किस तरफ जा रही है? नदी की तरफ जा रही है, नदी की ठंडी हवा रेत की तरफ आ रही है। दूसरा चित्र आप देख सकते हैं जिसमें रात का चित्र है, वो चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा का चित्र है मतलब रात का चित्र है। तो उस समय जो नदी की हवा है वो गर्म हवा, नदी से आने वाली हवा जो है वो गर्म हवा है, और जो रेत से होकर जाने वाली हवा है वो ठंडी हवा है। तो इस प्रकार से आप चित्र को बना सकते हैं। ये हवा का चक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं? तो उत्तर आप देख सकते हैं। समवृत्ति लक्षण क्या है? वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन इनके कार्य समान होते हैं, समवृत्ति लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए तितली और चमगादड़ के पंख समवृत्ति लक्षण का उदाहरण है। इनके पंख रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन इनके कार्य समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर के विलुप्त होने का क्या कारण है? तो डायनासोर के विलुप्ति का कोई भी स्पष्ट कारण अभी तक के ज्ञात नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन कोई भी कारण अभी तक के स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हर बार एक नया सिद्धांत प्रतिपादित होता है, फिर कुछ समय बाद नए शोध होते हैं, तो उससे फिर एक नया सिद्धांत निकल करके आता है। तो भी हम आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे आधुनिक शोध परिणाम के अनुसार पृथ्वी से किसी विशालकाय उल्कापिंड के टकराने के कारण वातावरण में हुए विनाशकारी परिवर्तन को डायनासोर की विलुप्ति का कारण माना जा सकता है। ठीक है, मैंने आंसर में लिखा है माना जा सकता है। आप बिल्कुल श्योरली इस आंसर को नहीं लिख सकते कि बिल्कुल यही सिद्धांत होगा, क्योंकि अभी भी शोध चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हम कहाँ पर आ जाते हैं? अपने वीडियो के एंड पर आ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। और भी जो वीडियोस या फ्यूचर में आने वाले जो असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हैं वो भी हम इसमें अपलोड करते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपका जितना सब्सक्रिप्शन होगा, जितने लाइक और शेयर मिलेंगे, जितने व्यूज़ मिलेंगे, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकें। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।